Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I am a subject specialist of chemistry at Tabir Academy. ताबीर अकेडमी की वेबसाइट पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा जिससे यू कैन प्रिपेयर फॉर एमडी कैट एंड सिलेबस जो पीएमसी ने प्रोवाइड किया है उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स की वीडियोस एंड नोट्स मिल जाएंगे आपको. सो आई वुड रिकमेंड कि आप इन वीडियोस से अपने टॉपिक्स को क्लियर करें एंड इसके बाद प्लीज गो टू ताबीर अकेडमी की वेबसाइट एंड वहां पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करके प्लीज चेक योर नॉलेज अबाउट द टॉपिक. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. Today's topic is macromolecules. Macromolecules में हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स के बारे में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है और इनका स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप क्या है प्रोटीन्स का. डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस प्रोटीन्स के उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, कुछ जेनेटिक मटेरियल में यूज होते हैं, तो क्या मेन फंक्शंस हैं. उसके अलावा एंजाइम्स होते क्या हैं, व्हाई डू वी कॉल एंजाइम्स एज बायोकैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है. सो दीज आर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. Proteins, high molecular mass organic compounds, they are organic and on hydrolysis they yield amino acids. Hydrolysis is breakdown of a chemical compound जब उसको water के साथ react किया जाता है. The human body probably contains at least 10,000 different kinds of proteins. प्रोटीन का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से जिसका मीनिंग है प्राइम इंपॉर्टेंस. हमारी बॉडी में प्रोटीन मसल्स में, स्किन, हेयर और इस तरह के कई टिश्यूज के अंदर पाया जाता है. एलिमेंट्स जो प्रोटीन बनाते हैं वो मेन है एज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन इज गोइंग टू बी देयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. एडिशनली नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन और उसके अलावा किसी किसी प्रोटीन में सल्फर, फॉस्फोरस, कॉपर, आयरन, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक भी प्रेजेंट हो सकते हैं. बट दीज आर द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप अ प्रोटीन. इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम प्रोटीन्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. वो हमारे पास ये हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं और कॉन्जुगेटेड, एंड कुछ जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं. सिंपल और प्योर प्रोटीन्स, इनकी नेचर होती है प्योर प्रोटीन, इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है. कंपाउंड में कंपाउंड यू कैन से कंपाउंड जैसा दो चीजों को मिलाकर कंपाउंड बनता है, तो उसी तरह प्रोटीन पार्ट और एक हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट. और डिराइव फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड प्रोटीन्स. हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिलते हैं अमाइनो एसिड्स और इसके डेरिवेटिव्स, और इसके हाइड्रोलिसिस पे हमें मिलते हैं अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड. और उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स में आते हैं सिंपल प्रोटीन्स के एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, कोलेजन एंड लेगुमिन. और हमारे पास कंपाउंड में आते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स. इस ड्राइव में हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं, पेप्टोन्स आ जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स आ जाते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स आ जाते हैं. अदर हमारे पास है ग्लोबुलिन soluble in dilute salt solutions, legumin and collagen form some 25 to 35% of body protein. फिर हमारे पास कंपाउंड में है नॉन प्रोटीन पोर्शन अटैच विद प्रोटीन इज कॉल्ड अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. The proteins are the polymer of amino acids and chains that are 3-dimensional and highly convoluted. मतलब coiled इनका स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर इनको हम ऐसे इनकी डायमेंशनल शेप्स के ऊपर हम इनको इस तरह डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाशनरी. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपके पास पूरा टेबल दिया गया है, उसके अंदर बताया गया कि स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन प्राइमरी की है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड देयर लीनियर सीक्वेंस, और उसके अंदर कौन से फोर्सेस होते हैं जो इनको टुगेदर रखते हैं, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज. फिर हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्रिकल अल्फा और बीटा कॉइलिंग आ जाती है, उसको हम ये कौन सी बॉन्ड इनको इकट्ठा करती है, दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड. उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर अटेन्स ग्लोबुलर फॉर्म, उसमें कौन से होते हैं, सल्फर सल्फर बॉन्ड होती है और सॉल्ट ब्रिजेस होते हैं जो इस स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं. फिर हमारे पास है बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चेन्स और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, और इसके अंदर कौन सी हमारे पास अट्रैक्शन है, दैट इज हाइड्रोफोबिक जो वाटर को पसंद करती हैं एंड हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शंस. ओके, फिर हमारे पास है डीनेचरिंग. डीनेचरिंग होता है एक प्रोटीन काम करना बंद कर दे. डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन है कि प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ गए हैं. यूजुअली ये इरिवर्सिबल होता है. हाउ डज दिस हैपन? दिस हैपन बिकॉज ऑफ हीट, या पीएच में चेंज आ जाए, या उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कराया जाए, या उनको रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कराया जाए, या उनको रेडिएशंस प्रोवाइड की जाए. प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट. स्ट्रक्चरल मटेरियल, ये स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाने में हेल्प करते हैं, दैट इज मसल्स, टेंडन्स, बोन्स एंड पार्ट ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स वो होते हैं प्रोटीन्स प्लस
न्यूक्लिक एसिड्स, दैट कैन बी डीएनए और आरएनए, राइबोसोम्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये हेल्प करते हैं हेरिडिटरी मटेरियल की शेप को मेंटेन करने में और उसके फंक्शन को मेंटेन करने में। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, दैट एक्ट्स एज अ कैरियर, वो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का कैरियर होता है। फिर हमारे पास रेगुलेटरी फंक्शन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, इंसुलिन इटसेल्फ इज अ प्रोटीन एज वेल। फिर हमारे पास है थायरॉक्सिन। इंडस्ट्रियली प्रोटीन्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। टैनिंग में हमारे पास यूज होते हैं। tanning of hides involves precipitation of the proteins with tannic acid. फिर हमारे पास gelatin यूज होता है बेकरी गुड्स के लिए। buttons and buckles are manufactured with casein protein, so this is the protein that is used. उसके बाद है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हमारे पास है रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन्स। उसके अलावा हम जैसे हमने बात की इंसुलिन की और थायरॉक्सिन की। फिर हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जिसमें मसल्स, टेंडन्स, बोन्स। फिर उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जिसके अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन आ जाता है। फिर हमारे पास है जेनेटिक प्रोटीन्स जिसमें हमारे पास राइबोसोम्स वगैरह आ जाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पेप्टाइड एंड प्रोटीन। द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर होंगे या सिमिलर नहीं होंगे अमीनो एसिड्स, तो उसको हम कहते हैं जब वो एक कंपाउंड बनेगा उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं पेप्टाइड। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक का कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और दूसरे का अमाइनो ग्रुप होगा। जब ये आपस में मिलेंगे और वाटर एलिमिनेट होगा तो दैट इज द पेप्टाइड। रिजल्टिंग हमारे पास जो होता है ये हमारे पास लिंकेज आता है, दैट इज CONH लिंकेज, एंड दिस इज कॉल्ड अ पेप्टाइड लिंकेज। प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज कॉल्ड अ पेप्टाइड लिंकेज। डाइपेप्टाइड, डाई का मतलब होता है टू, इट मीन्स इट्स गोइंग टू कंटेन टू अमाइनो एसिड्स एंड वन पेप्टाइड बॉन्ड। फिर हमारे पास ट्राइपेप्टाइड मीन्स थ्री अमाइनो एसिड्स एंड टू पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज की एक डायग्राम दी गई है। उसके बाद है पॉलीपेप्टाइड में, poly means several, there can be several amino acids. If a large number of amino acids, hundreds and thousands, are joined by peptide bonds, the resulting polyamide is called a polypeptide. उसके अंदर बहुत ज्यादा hundreds and thousands of amino acids are going to be there और वो सारे peptide linkage के साथ attached होंगे। The formation of peptide bonds can continue until a molecule containing several hundred thousand amino acids is formed. Such a molecule is called polypeptide or protein. The convention, by convention, a peptide having a molecular mass up to 10,000, अगर molecular mass 10,000 होगा तो उसको polypeptide कहेंगे। अगर molecular mass more than 10,000 होगा तो उसको हम protein कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं enzymes. Enzymes are biocatalysts. Catalyst क्या होता है? एक catalyst है जो रिएक्शन का प्रोसेस स्पीड अप कर देता है। either it will speed up the breakdown of something, either it will speed up the reaction itself. Enzymes are biological, they are naturally occurring, तो biological catalysts होते हैं और ये living organisms में होते हैं। Mostly they help in the breakdown of carbohydrates or proteins, fats. ठीक है। मोस्ट एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली एट 37 डिग्री टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो एंजाइम्स की वर्किंग इंक्रीज होती है, बट टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन से बनते हैं तो टेम्परेचर एक लिमिट से हद से बढ़ा दें तो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। हायर टेम्परेचर डीनेचर्स देम। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर इन्वॉल्वमेंट एज अ कैटलिस्ट इन रिएक्शन। एक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही स्पीड अप करेगा। ये नहीं है कि एक एंजाइम हर रिएक्शन को स्पीड अप करे। इट वर्क्स लाइक अ लॉक एंड की फंक्शन, जैसा एक लॉक एक की के लिए होता है। An enzyme is a protein that contains many active sites where interactions with substrate, substrate होते हैं reactants जो reaction का part होते हैं। When the two interact with each other तो they form enzyme substrate complex। उसके बाद जो होता है biological reaction का process increase होता है। After the reaction the substrate जो हमारे पास reactant था वो break down हो जाता है, products में convert होते हैं, लेकिन enzymes stays unaffected. So one enzyme can be used again and again. Enzymes are responsible for the breakdown of food particles and obtaining energy in living organisms. तो इसमें हमारे पास carbohydrates आ जाते हैं, protease आ जाते हैं, lipase आ जाते हैं. Enzymes have many commercial uses such as yogurt making, wine making, sewage disposal. The use of enzymes in biotechnology is remarkable. ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल केमिकल्स सच एज फूड्स, ड्रग्स। जैसे योगर्ट भी हमारे पास एक फूड की आइटम है जो एंजाइम्स की हेल्प से बनता है। ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ओके, वो भी एंजाइम्स की हेल्प से है। द यूज ऑफ द एंजाइम सेव्स मनी एंड टाइम एंड लेबर कॉस्ट। फिर हमारे पास आते हैं एंजाइम्स की कुछ एग्जांपल्स हैं और किस रिएक्शन में वो पार्ट लेते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज रिडॉक्स रिएक्शन में,
transferase reactions involving the transfer of functional groups, hydrolase hydrolytic reactions, lyase reactions involving addition and elimination of water, ammonia or carbon dioxide, isomerase isomer formation reactions, ligase high energy bond breakage reactions. फिर हमारे पास importance of enzymes, alkaline phosphatase is raised in rickets, lactic dehydrogenase 1 is raised in heart diseases, thrombin locally stops bleeding, L-asparginase helps in cancer treatment in children. So these are involved in different diseases. तो इनकी importance in disease के साथ relate करती है. So that is all for macromolecules and enzymes. Macromolecules में हमने proteins के बारे में पढ़ा and enzymes are also a part of protein. So I would suggest you go to ताबीर Academy की website and वहाँ जाकर please अपनी knowledge को check कीजिएगा और MCQs को solve करके help लीजिएगा अपनी preparation के अंदर. Best of luck for that.